एक अमीर महिला जो अपने ही घर के पास, उसके घर के पास कुछ मजदूर रहा करते थे, तकरीबन 30-35 मजदूर। उन लोगों को 4 दिन तक लगातार दावत पे बुलाती है और अच्छे अच्छे खाने खिलाती है, बिरयानी खिलाती है, शामी कबाब खिलाती है। वो लोग बड़ा खुश होते हैं क्योंकि इससे पहले भी वो महिला उन लोगों की कुछ हेल्प कर चुकी थी। वो बड़ा खुश होते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। जब ये अपने घर चले जाते हैं तकरीबन 2 महीना गुजर जाता है और जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे आती है, अखबारों में आती है, इंग्लिश न्यूज में आती है, तो ये जानकर बड़ा हैरान और परेशान उन लोगों की तबीयत खराब हो गई कि आखिर उन लोगों ने जो खाया था, जो बिरयानी खाई थी, वो किसी मुर्गे का गोश्त का नहीं, किसी बकरे का गोश्त का नहीं, बल्कि इंसान का गोश्त का था। ये जानने के बाद वो लोगों की इतनी हालत खराब, तबीयत खराब हो गई कि कुछ लोग तो उस जगह को छोड़कर वापस पाकिस्तान चले गए। ये मजदूर जो थे पाकिस्तान के थे और कुछ लोगों की उल्टियां होने लगी। आखिर ये लोग इतना परेशान कि आखिर वो महिला इन लोगों के साथ ऐसा क्यों की कि उन लोगों को एक इंसान का गोश्त की बिरयानी खिला दी। तो दोस्तों, आखिर ये महिला ऐसा क्यों करती है और किसकी गोश्त की बिरयानी खिलाती है, ये सब जानने के लिए इस कहानी को आगे देखिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आदाब, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये भारत से कुछ दूर एक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक शहर है, वहीं की है। उस शहर का नाम है अल ऐन। वहां एक लड़का रहता था 32 साल का, जो कि 10 अगस्त 2018 के दिन अपने घर से निकलता है और वापस घर लौट कर नहीं आता है। वो लापता हो जाता है। घर वाले बड़ा परेशान होते हैं। तो कुछ इससे पहले भी वो कभी ऐसा हुआ था कि किसी दोस्त के घर रुक गया, तो 2 दिन के बाद आया। तो घर वाले थोड़ा सोचते हैं कि शायद किसी के घर रुक गया होगा। लेकिन जब एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, जब मोबाइल उसकी स्विच ऑफ हो जाती है, मोबाइल बार बार स्विच ऑफ ही आता है, तो लोगों की घबराहट बढ़ने लगी, घर वालों की परेशानियां बढ़ने लगी। तो यूसुफ खान का जो छोटा भाई होता है वो बड़ा परेशान होता है। उसके जो फादर होते हैं उसको कहते हैं कि जाके पता करो कि आखिर वो है कहाँ। तो यूसुफ खान का जो छोटा भाई है ये अपने घर से निकलता है और उस जगहों पर जाता है जहाँ उसकी भाई के उठना बैठना था, फैक्ट्री में जहाँ पे वो जाता था, या जिस जिस लोगों से मिलता था सबके पास गया, सबके पास मिला, पता किया, पर ऐसा कोई पता नहीं चला। कोई, सब लोगों ने बताया कि यूसुफ खान के बारे में वो लोग भी नहीं जानते हैं और उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। तो बड़ा परेशान होता है। तकरीबन 5-7 दिन गुजर गया तो परेशानी बढ़ने लगी घर की। तो आखिरकार ये जो लड़का होता है ये जाकर पुलिस में अपनी भाई की गुमशुदगी की कंप्लेन लिखवाता है। लेकिन पुलिस जो है उस कंप्लेन को लिखती है और इस केस को कुछ सीरियसली से वो नहीं लेती है। काश कि पुलिस सीरियसली से ली होती तो शायद ये मामला कुछ पहले ही सामने आ जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तकरीबन 2 महीना गुजर जाते हैं और इसके भाई का कोई पता नहीं। लोग बड़ा परेशान हैं, खोज रहे हैं। लेकिन इस बीच में यूसुफ खान का जो छोटा भाई होता है उसके मन में बार बार एक नाम सामने आता है, जो कि एक जरीन खान, जो उसका भाई का, इसकी जो यूसुफ खान होते हैं उसकी प्रेमिका, जिसके साथ 7 साल से लगभग उसका अफेयर चल रहा था, दोनों साथ रहते थे। तो इसके जो भाई होते यूसुफ खान का छोटा भाई, इसकी मन में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि एक बार वहां भी जाकर पता करते हैं। तो इन्होंने उस लड़की के पास जाने का प्लान बनाया और वो उस लड़की के पास जाते हैं। वो लड़की जो है वो महिला एक प्रोफेशनल कुक हुआ करती थी, जो कि उस मोकबेर, जो कि मोरको एक शहर है, उसी शहर में वो रहती है। तो ये जो यूसुफ खान का छोटा भाई होता है यह मोरको शहर जाता है और वहां पे उस महिला से मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद उससे पूछता है कि यूसुफ खान का कोई पता है, क्योंकि वो पिछले 2 महीनों से गायब है। तो वो महिला कहती है कि यूसुफ खान का तो कोई पता नहीं है। मैं भी इस बात को लेकर बड़ा परेशान हूँ कि आखिर यूसुफ खान पिछले 2 महीनों से मोबाइल को बंद कर रखा है और ना मुझसे कोई कॉन्टेक्ट करता है, ना बात करता है। आखिर कौन सी नाराजगी है? इससे पहले भी यूसुफ खान नाराज होता था, पर इतना ज्यादा नहीं, 2 दिन से ज्यादा नहीं होता था। 2 दिन के बाद वो फिर मुझसे बात भी करता था, मैं भी उससे बात करती थी। लेकिन इस बार कुछ लंबे समय से वो मोबाइल को ऑफ कर रखा है और मेरे से कुछ बात नहीं हो पा रही है। यूसुफ खान का जो भाई होता है वो बड़ा परेशान, की एक उम्मीद थी कि शायद इस जरीन खान के से कुछ उसके भाई का कुछ पता, कुछ सुराग मिल सके, लेकिन वहां भी वो नाकाम साबित होता है। फिर वो जो यूसुफ खान का जो भाई है वो मायूसी के साथ लौटना चाहता है। तो वो महिला कहती है, वो जो जरीन खान है वो कहती है कि अब आए हो तो मेरे घर चलो, खाना वाना खा लेना, उसके बाद तुम निकल जाना। फिर वो चाहती है कि इसे थोड़ा घर लेकर चलते हैं। तो वो जो यूसुफ खान का भाई होता है बोला ठीक है चलते हैं। वो उसके घर चले जाता है।
जाने के बाद दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं। करने के बाद वो खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। यूसुफ खान बातें ही कर रहा था, वो बात करते करते ही उसी दरमियान वो रसोई तक चला जाता है। जब रसोई तक जाता है तो वो देखता है रसोई में कि वो यूसुफ जो महिला है जरीन खान, वो जो बना रही है व्यंजन, खाने की कुछ सामानें बना रही है। तो किचन जो होते और रसोई होती उसमें कुछ अजीब एक मिक्सी रखी हुई थी, जो कुछ बड़े साइज का मिक्सी होता है, जो जनरल साइज की जो मिक्सी होती है उससे कुछ बड़े साइज का मिक्सी था। कुछ बड़े बर्तन वगैरह भी देखता है वो लड़का जो यूसुफ खान का भाई, तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो पूछता है जरीन खान को कि जो मिक्सी ग्राइंडर है इतने बड़े साइज का तुम रखी हो अपने घर पे? तो महिला कहती है कि हाँ मुझे जरूरत पड़ती है, मैं एक तो प्रोफेशनल कुक हूँ, प्लस घर में भी मैं कुछ बड़े बड़े चीज को पीसा करती हूँ, बराबर मैं गोश्त लाया करती हूँ, इकट्ठे लाया करती हूँ, तो उसके कुछ अच्छे मैं डिश बनाया करती हूँ, इसके लिए मैं ये मिक्सी को लाया हूँ। तो वो यूनिक सा चीज देखने के बाद जो यूसुफ खान का छोटा भाई होता है उसे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान को कुछ अगर यूनिक चीज दिखता है तो वो थोड़ा उसको करीब से देखने की कोशिश करता है, थोड़ा उसे अच्छे से देखने की कोशिश करता है। तो यू मिक्सी के पास जाता है। यूसुफ खान का जो भाई होता है वो रसोई में खाना बना रही है और उस मिक्सी होती है उसको लेकर वो ढक्कन को खोलता है। सोचता है कि जब मिक्सी इतना बड़ा है तो ब्लेड कैसा होगा इसका, देखने की कोशिश करता है। उस ब्लेड को वो हाथ से घुमाने लगता है। जैसे ही वो ब्लेड को घुमाता है 2-4 बार घुमाने के बाद उसमें से एक हड्डी का टुकड़ा टूट के नीचे गिरता है। तो उस टुकड़े को वो हाथ में लेता है। लेने के बाद देखता है तो उसे ऐसा लगता है ये हड्डी का टुकड़ा जो है ये कुछ और नहीं, ये तो दांत है। जब उसको गौर से देखने लगता है तो वो दांत ऐसा लगता है किसी इंसान का दांत है। तो उसने उस महिला को कहता है कि ये जो देखो ये मिक्सी ग्राइंडर से एक ऐसा लगता है कि कोई दांत निकला है, कोई दांत सर एक हड्डी का टुकड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये दांत है। जैसी ये खबर ये जो बात है ये सुनती है वो महिला थोड़ा चौंक जाती है, कहने लगती है कि ये मुझे दे दो। लेकिन वो जो है यूसुफ खान का जो भाई है वो कहता है कि नहीं मुझे देखने दो। इस बीच में वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि इसके हाथ से वो दांत छीनने लगती है। तब यूसुफ खान के भाई जो है वो भी उसको देना नहीं चाहता, दोनों में इसी बीच में हाथापाई हो जाती है। तो इस दौरान यूसुफ खान का जो भाई है इस दांत को लेकर कुछ चिंतित हो जाता है और ये उसे लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। वो दांत को लेकर वहां से वो सीधा चले आता है, भाग जाता है। और भागने के बाद वो अल-ऐन आता है, अल-ऐन पुलिस स्टेशन में जाता है। जाने के बाद उस दांत को लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है और कहता है कि मैं जो आज से तकरीबन 2 महीना पहले अपने भाई की गुमशुदगी की कंप्लेन यहाँ पे लिखवाई थी, आज मैं उसकी प्रेमिका के घर गया था उसके पता करने के लिए, जो कि दूसरे शहर में रहती है। तो मैं जब वहां गया तो उसके रसोई में एक बड़ा सा मिक्सी रखा हुआ था, मिक्सी ग्राइंडर। उस ग्राइंडर में मैंने जब हाथ से उसका ब्लेड को ऐसे ही घुमाने की कोशिश की तो उसमें से एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा निकला, जो कि मुझे दांत लग रहा है, वो दांत ही है। तो वह पुलिस लेती है उसको और उसको लेने के बाद उसकी टेस्ट करवाती है तो कोई और नहीं, वो एक इंसान का ही दांत था। जब वो दांत इंसान का पता चलता है तो पुलिस उसकी डीएनए टेस्ट निकलवाती है और यूसुफ खान का छोटा भाई जो होता है इसका भी डीएनए टेस्ट निकलवाती है। दोनों टेस्ट को जब मैच करवाया जाता है तो टेस्ट जो है, जो दोनों का रिपोर्ट होता है वो मैच कर जाता है। इससे पता चल जाता है कि वो जो दांत है वो किसी और का नहीं, यूसुफ खान का है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस जो है हरकत में आती है और आने के बाद उस महिला को गिरफ्तार करती है। सारे जो लोग होते हैं यूसुफ खान के फैमिली वाले, ये लोग भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर यूसुफ खान का दांत उस महिला के घर के मिक्सी ग्राइंडर में कैसे आया। तो उस महिला को पुलिस गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन वो महिला जो है इधर उधर घुमाने लगती है, पुलिस को कुछ अटपटा बातें बताने लगती है। लेकिन पुलिस, कहते हैं दोस्तों कि पुलिस अगर अपने आन पे आ जाए तो सात तह से भी खोद कर सबूत को निकाल सकती है। तो पुलिस कुछ ऐसा ही करती है और उस महिला के साथ कुछ ज्यादा सख्ती से पेश जमाती है। तो महिला तोते की तरह सब कुछ फिर बताना शुरू करती है। तो ये महिला जो है कहती है कि मैं प्रोफेशनल एक कुक हूं और मैं एक होटल रेस्टोरेंट में मैं काम किया करती थी। वहीं पे यूसुफ खान आज से 7 साल पहले आए थे और वहीं हम लोगों की मुलाकात हुई। वहीं से हम लोगों के बीच प्यार हुआ, मोहब्बत हुई और दोनों एक दूसरे के साथ 7 साल से अफेयर में थे। प्यार मोहब्बत और काफी रिलेशनशिप बढ़ गई थी हम लोग दोनों की और हम लोग साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसी बीच में हम लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन से भी हम लोग थे। और जब 7 साल बीत जाता है उसके बाद जो है यूसुफ खान एक कोई दूसरी महिला के साथ उसका अफेयर हो गया, उसका दोस्ती हो गया और वो उसी महिला के साथ कुछ दिनों से रहने लगा और मुझसे कुछ दूरियां कम करने लगा।
तो मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। मैं यूसुफ खान को बार बार कहती थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो और हम लोग दोनों आपस में शादी करने की सारे कस्में खा चुके हैं, सारे बात हमने सारे रिलेशनशिप कर चुके हैं, तो तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हो। लेकिन आसिफ खान बार बार इस बात को ठुकरा देता और उसी महिला के साथ वो नजदीकियां बढ़ाने लगा। फिर मैं एक दिन उसे कहने लगी कि ठीक है, तुम वो बात ठीक है, उस महिला से तुम जो भी बात करते हो, जो तुम्हारा रिलेशन है वो अलग जगह है, लेकिन मेरे पास आओ, कम से कम कुछ प्यार से कुछ बातें करते हैं। चलो जो हुआ उसे रहने दो, तुम एक दिन मेरे घर आओ, हम लोग दोनों बैठकर बातें करते हैं। तो यूसुफ खान उसके घर चले जाता है। जाने के बाद वो जो महिला होती है उससे यूसुफ खान को से कुछ देर तक बातें करती है, फिर अच्छे अच्छे खाने बनाती है और यूसुफ खान को खाने खिलाती है। खाना खाने के बाद यूसुफ खान उसी घर में सो जाता है। और सोने के बाद जब वो सो जाता है, क्योंकि खाने में वो महिला जो है कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है, जब वो यूसुफ खान सो जाता है तो उस यूसुफ खान को वो गला दबाकर, गला घोंट कर उसकी जान ले लेती है और वो उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो ये जो महिला होती है ये फिर बड़े परेशान हो जाती है कि आखिर इस इतने बड़े शरीर का हम करें क्या। अगर इसको हम लेकर बाहर जाते हैं तो फिर दिक्कत है कि कहीं पुलिस को ये खबर लग जाएगी तो हम जिंदगी भर के लिए जेल चले जाएंगे। इस बात को लेकर बहुत चिंता में थी। तो फिर उसने सोचा आखिर ये तकरीबन उसका 70 किलो वजन होगा उस यूसुफ खान का। तो ये जो महिला है ये सोचती है कि मैं तो प्रोफेशनल कुक हूँ, क्यों ना आज उसी को मैं यहाँ पे आजमा लूँ। और वो इसी बात को सोचते हुए वो क्या करती है, अपने घर से कुछ पैसे लेकर बाजार जाती है, बाजार से कुछ व्यंजन खरीद के लाती है, कुछ बड़े बड़े चाकू खरीद के लाती है, उसी में ये मिक्सर ग्राइंडर भी बड़े सा लेके आती है, कुछ कुकर वगैरह खरीद के घर लेके चले आती है। आने के बाद उस चाकू से उस यूसुफ खान के उसने कई टुकड़े कर डाले छोटे छोटे, और उन टुकड़ों को वो पॉलीथिन में भरकर फ्रिज में सजा देती है। और उसके बाद ये जाती है उस मजदूरों के पास, जो मजदूर इसके घर के पास रहते हैं। वहां जाने के बाद उन मजदूरों से कहती है कि आप लोग जो है भाई लोग कहीं पे खाने वाने अभी मत जाइएगा, अभी आज का दिन का खाना, रात का खाना तकरीबन 2 से 3 दिन तक मैं आप लोगों को दावत करती हूँ और आप लोग मेरे यहाँ खाने पाइएगा। मजदूर लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। ये अपने घर आती है। आने के बाद यूसुफ खान का जो वो काट कर वो जो पॉलीथीन में भर कर रखी थी उसे निकालती है। निकालने के बाद उसको पीस पीस करती है और कुछ का वो बिरयानी बनाती है, कुछ को मिक्सी ग्राइंडर में पीस कर शामी कबाब बनाती है। और बनाने के बाद उन मजदूरों को बुलाती है और उन लोगों को खाना खिलाती है। तकरीबन 4 दिन तक वो लोग खाना खाने के बाद जब ये पूरी यूसुफ खान का जो पूरा बॉडी का जो गोश्त रहता है ये पूरा खत्म हो जाता है, तब जो है ये महिला सोचती है, फिर ये उसी यूसुफ खान का जो हड्डी वगैरह होता है, वो जो हड्डी को क्या करती थी, वो उस बड़े से कुकर लाई थी उसी दिन। उस कुकर में हड्डियों को काफ़ी देर तक गलाया करती थी। जब वो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती थी तब उसी मिक्सी ग्राइंडर में उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी और करने के बाद उसे पॉलीथीन में भर के बाहर फेंक दिया करती थी। और उसका जो वेस्ट मटेरियल था उस यूसुफ खान का, उसे वो अपने मोहल्ले के कुत्तों को खिला दी। उसके बाद यूसुफ खान का उस घर में अब कोई सुराग नहीं रह गया, क्योंकि उसके जो कपड़े वगैरह थी, वो उसके जूते, उसके सारे चीज़ को उन्होंने जला दिया था। तो अब वो महिला ये सोच रही थी कि यूसुफ खान का एक कोई भी सुराग इस रूम में, इस घर में अब नहीं बचा। तो ये सोचती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, क्राइम कितना भी सातित तरीके से क्यों ना किया जाए, एक दिन न एक दिन क्राइम सामने आ जाता है और पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। तो आखिरकार ये जो मिक्सर होता है, मिक्सी ग्राइंडर में एक दांत का टुकड़ा फंसा रह जाता है और यूसुफ खान के ही छोटे भाई इत्तेफाक से उसके घर जाते हैं और वो दावत भी कर देती है और उसे खाना भी बनाती है। यूसुफ खान का भाई रसोई में भी चला जाता है और जाकर वो दांत का टुकड़ा उसके ही हाथ लग जाता है। और फिर ये दांत का टुकड़ा लेकर ये पुलिस के पास आता है और पुलिस उस महिला के पास जाती है, उस महिला को हिरासत में लेती है और फिर वो महिला जरीन खान चली जाती है सलाखों के पीछे। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का मकसद मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि अगर प्यार करे तो उसे निभाए, नहीं तो जो फैसला कुछ भी हो सकता है और इससे क्राइम भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में।